हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस प्रोसेस कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। फ्रेंड्स, यह प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे हम साइकोमेट्रिक चार्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वजह से अदर साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में क्या इफ़ेक्ट आता है, हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस प्रोसेस। फ्रेंड्स, यह प्रोसेस में क्या होता है, अगेन दो प्रोसेस एक साथ होते हैं। कूलिंग होता है एंड डीह्यूमिडिफिकेशन होता है। कूलिंग का क्या मीनिंग है कि टेम्परेचर रिड्यूस होगा एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का मीनिंग है कि मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होगा। ओके, कूलिंग में टेम्परेचर मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एंड ह्यूमिडिफिकेशन में मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए जो सेटअप रेडी किया जाता है उसमें एक कूलिंग कॉइल होता है, जिस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स? टेम्परेचर एट विच जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स, जो वेपर होता है वो मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच कोई भी वेपर है जो इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, मॉइस्चर में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर इस कॉइल का टेम्परेचर लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा, दिस T3 टेम्परेचर इज लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी मॉइस्चर इस कंटेक्ट में आएगा वह क्या होगा, वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या कंडेंसेट हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि एट पॉइंट नंबर 1 एयर जो है इंटर करती है और इस कॉइल के कांटेक्ट में आती है। सिंस दिस कॉइल टेम्परेचर इज लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा, सॉरी, जो भी वेपर होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, वह कंडेंसेट हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, और पॉइंट नंबर 2 से एयर जो है वह कूल कंडीशन में एंड डीह्यूमिडिफाइड कंडीशन में एग्जिट होगा। ओके, जो इस टाइप का सेटअप होता है हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर होता है, लाइक कोस्टल रीजन, लाइक तमिलनाडु, जहाँ पर जो ओशन है वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो हमें जो एक्सेस ह्यूमिडिटी है उसको रिमूव करना होता है और जो टेम्परेचर है उसे कूल करना होता है। ओके फ्रेंड्स, लाइक जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पर अप्रॉक्स 80 टू 90% ह्यूमिडिटी होता है, बट हमें जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कंफर्ट के लिए वह 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ऐसे कॉइल जनरेट करेंगे जिसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा और यहाँ से जब एयर पास करेगा तो क्या होगा, वह जो भी वेपर है या कहते हैं कि वाटर वेपर है वह कंडेंसेट हो जाएगा और मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, कूलिंग हो रहा है एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट? सी हियर, प्रोसेस 1 टू, इसका दे देते हैं 1 to 4 इज कूलिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डाइबल टेम्परेचर रिड्यूस होगा एंड प्रोसेस 1 to 5 इज द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। बट हमें क्या अचीव करना है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस दोनों एक साथ अचीव करना है। इसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, कौन सा पाथ फॉलो होगा, यह होगा फ्रेंड्स 1 to 2। ओके, सिंस पॉइंट नंबर 3 क्या है, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट है, मीन्स
कॉइल का टेम्परेचर है इज लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो यह क्या होगा फ्रेंड्स, सेचुरेटेड लाइन पर होगा, क्योंकि कोई भी वेपर इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वह कंडेंसेट होकर लिक्विड फॉर्म में होगा। तो कंडेंसेट कहाँ पर होगा, जब वह सेचुरेशन लाइन पर आएगा। ओके, कोई भी वेपर अगर सेचुरेशन लाइन पर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा कॉइल का, वह इट इज एट सेचुरेटेड जो टेम्परेचर है वह होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इट विल फॉलो द प्रोसेस 1 to 2। जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा वह क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T3। ओके, बट T2 इज लेस देन T1, क्योंकि T1 ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा, T2 उससे कम होगा एंड T3 उससे भी कम होगा। ओके, सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, इसको हम एक्चुअल डायग्राम में भी देख लेते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ, ओके। सो फ्रेंड्स, इन this is the actual psychometric chart। okay, here dry bulb temperature is there, this side specific humidity is there, wet bulb temperature line, this is the wet bulb temperature lines, okay, this is the relative humidity lines। getting friends, so जो हमारा प्रोसेस है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, वह कौन सा पाथ फॉलो करेगा फ्रेंड्स, इट विल फॉलो like this, cooling and dehumidification, cooling in this direction and dehumidification in this direction। this is 0, this is 1 मान लेते हैं, this is 2 and this is 3। ओके, जो एक्चुअल प्रोसेस हमारा है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, दिस इज प्रोसेस 0 to 1। नाउ इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कूलिंग कैसे हो रहा है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, सो दिस एट पॉइंट नंबर 0 टेम्परेचर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 35 एंड एट पॉइंट नंबर 1 ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 25। सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स कूलिंग हो रहा है। सेकेंड, dehumidification at point number 0 humidification is omega 0 and at point number 1 specific humidity is omega 1। so friends, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। ओके, या मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, हम डीह्यूमिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं यहाँ पर अदर प्रोसेस, इम्पैक्ट ऑन द अदर साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस। फर्स्ट हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, कूलिंग प्रोसेस कौन सा है हमारा, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ओके, प्रोसेस फर्स्ट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डिक्रीज हो रहा है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यह भी डिक्रीज हो रहा है। थर्ड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या होगा इम्पैक्ट, दिस लाइन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा 100%। ओके, यहाँ पर क्या होगा 80%। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज 60%, दिस इज 40% एंड दिस इज 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ओके, सो एट पॉइंट नंबर 0 यू सी हियर फ्रेंड्स, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट विल कम अप्रॉक्स 50%। ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा एट पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यह रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दोनों हो सकता है। ओके, यहाँ पर दोनों हो सकता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, देन फोर्थ क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सी हियर दिस लाइन इज this line is wet bulb temperature line. Okay, this line is wet bulb temperature line. Okay, this line is wet bulb temperature line. तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एट पॉइंट नंबर 0 पर यहाँ पर सपोज कीजिए क्या हो जाएगा, लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इट इज़ डिक्रीजिंग। सो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ओके, ऑल्सो एंथैल्पी क्या होगा फ्रेंड्स, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। दिस इज एंथैल्पी एट दिस पॉइंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंथैल्पी भी क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज करेगा, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। सो जो प्रॉपर्टीज है जो साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, लाइक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, एंथैल्पी, इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है दिस कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।